भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर हाल ही में घोषित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते ने भारतीय किसानों में वास्तविक चिंता पैदा की, जिसे अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रोलेंस के 2 फरवरी 2026 के ट्वीट ने और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में अधिक निर्यात करेगा, जिससे अमेरिकी किसानों के लिए कीमतें बढ़ेगी और ग्रामीण अमेरिका में नकदी आएगी। किसान संगठनों जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा और विपक्षी नेताओं ने तुरंत आशंका जताई कि सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में बाढ़ ला सकते हैं, जिससे घरेलू किसानों और डेयरी उत्पादकों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। ये चिंता समझ में आती है। कृषि और डेयरी भारत की व्यापार वार्ताओं में लंबे समय से अटल लाल रेखा रही है, लेकिन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में दिए बयान में इन आशंकाओं का स्पष्ट और दृढ़ता से खंडन किया। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे किसानों के लिए, पशुपालन के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए लगातार चिंतित रहते हैं, उनके हितों की संरक्षण करते हैं। यहां तक कि हमने देखा इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें कांग्रेस ने भारत को झोंक दिया था 2011-12 में, एक प्रकार से चाइना के साथ एफटीए करने का पाप राहुल गांधी ने किया था, उससे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया और आरसेप से जुड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में राहत की सब चारों ओर से सूचना आई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। हमने पूरे देश भर से आई हुई खबरों को देखा, चारों ओर उल्लास है। हमारे जितने लोग भारत के निर्यात में जुड़े हुए हैं, भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, भारत में नई आधुनिक टेक्नोलॉजी लाकर या ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्र जो विशेषकर लेबर इंटेंसिव है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी का, रोजगार का साधन मिलता है, वो सब कितने उत्साहित हैं इस ट्रेड डील से। हमारे मछुआरे जो सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सभी कोस्टल रीजन्स में खुशी मनाई है, ये दर्शाता है कि ये ट्रेड डील भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत लेके आई है।